नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी बाय ट्रिक्स इंसाफ खान में। आज की वीडियो में आप देखेंगे राजस्थानी जनजाति, जिसमें आप भील जनजाति से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके माध्यम से आपकी भील जनजाति का एक प्रश्न पक्का हो जाएगा और लास्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि भील जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, विकल्प नंबर बी है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग, विकल्प नंबर सी है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग, विकल्प नंबर डी है पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग। जैसे कि देखो, ये आपका राजस्थान का मैप है। आपकी इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपका दक्षिणी भाग है और ये पश्चिम, यानी कि इस वाले क्षेत्र में आपकी भील जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की किस जनजाति के लिए बिल्लूवार शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि बिल्लूवार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति के लिए बिल्लूवार शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने भीलों को वनपुत्र कहा है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जी.एच. ओझा, यानी कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। ऑप्शन नंबर बी है कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर डी है कनिंघम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य के राज्य चिन्ह में भीलू राजा यानी कि पूंजा भील का चित्र अंकित है। ऑप्शन नंबर ए है ढूंढाड़ राज्य, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेवाड़। यानी मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर भीलू राजा का चित्र अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भील जनजाति में टोटम का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मुखिया, ऑप्शन नंबर 2 देवता, ऑप्शन नंबर सी एक को प्रताय, ऑप्शन नंबर डी एक भीलों का एक गोत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा आपका, मैं आपका यानी कि डी ऑप्शन इसका एक राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यानी भीलों का गोत्र। इसमें सॉरी डी नहीं, इसमें बी ऑप्शन सही माना जाएगा। देवता, यानी कि जो भील हैं टोटम को भीलों यानी कि अपने गोत्र से भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भील स्त्री का स्वेच्छा से विवाह करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नातरा, ऑप्शन बी गौना, ऑप्शन सी जाड़िया, ऑप्शन डी बंडी। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नातरा। ऑप्शन नंबर ए नातरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से गलत है खेड़ा यानी कि फला अनेक झोपड़ियों का समूह। ऑप्शन नंबर ई टापरा या कू भीलों का घर, ऑप्शन नंबर सी पाल या तड़बी भीलों के गांव का मुखिया, ऑप्शन नंबर डी डालिया भीलों का पेय पदार्थ। तो यहाँ पर इसमें गलत युग में आपका ऑप्शन नंबर डी है, डालिया, यानी कि भीलों का पेय पदार्थ नहीं होता। डालिया होता है जो भील जनजाति घरों के सामने जो बरामदा बना होता है। क्या बना होता है? बरामदा, उसको कहते हैं आप लोग डालिया। ऑप्शन नंबर यानी कि जो डी इसका सही आंसर होगा। खेड़ा फलाने झोंपड़ियों का समूह सही है आपका। टापरा कू भीलों का घर ये भी सही है। पाल या तड़ी भीलों के मुखिया यानी कि सही है। यहाँ पर डालिया भीलों का पेय पदार्थ नहीं है। डालिया जो भीलों के घरों के सामने बरामदा बना होता है उसको डालिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भीलों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गमेती, ऑप्शन नंबर बी सहरौल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सहलौत, ऑप्शन नंबर सी सहरौल, ऑप्शन नंबर डी पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गमेती। सहलौत आपका कहलाता है गरासिया जनजाति का मुखिया और पटेल कहलाता है आपका मीणा जनजाति का मुखिया कहलाता है पटेल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा भील पुरुषों का वस्त्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कचाऊ, ऑप्शन नंबर बी फालू, ऑप्शन नंबर सी लंगोटी, ऑप्शन नंबर डी खोइतू। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कचाऊ। ये भीलों की यानी कि स्त्रियों का वस्त्र है, ना कि पुरुषों का वस्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। पर्जनी, कब्जा, प्रिया, कांचली आदि क्या है? पर्जनी, कब्जा, प्रिया, कांचली आदि क्या है? आभूषण है, या भील महिलाओं के वस्त्र हैं, या भीलों के गीत हैं, या भीलों के नृत्य हैं? तो यहाँ पर ये सारे शब्द दिए गए हैं, ये भील महिलाओं के वस्त्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11। फटकिया क्या है? पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल, भीलों का एक वस्त्र, एक आभूषण, एक वाद्य यंत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से भीलों में विवाह का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए आटा साटा, ऑप्शन नंबर बी क्रय विक्रय, ऑप्शन नंबर सी हरण विवाह, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो तीनों विवाह दे रखे हैं, भीलों में तीनों विवाह ही पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। भील स्त्री के दूसरा विवाह करने के पश्चात उसके पूर्व के पति की संतान क्या कहलाती है? यानी इस प्रश्न का मतलब है कि जब भील स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है तो पहले पति से उत्पन्न संतान उसके साथ जाती है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में हाई, ऑप्शन नंबर बी में गोलड़, ऑप्शन नंबर सी में पड़लू, ऑप्शन नंबर डी में करेला। तो यानी कि करेवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोलड़। क्या कहलाती है? गोलड़ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14। बारात रवाना होने के समय घर की कुंवारी कन्याओं द्वारा सिर पर पड़लू रखकर किया गया नृत्य क्या कहलाता है? पड़लू का अर्थ होता है कि जो शादी के वस्त्र आदि होते हैं उनको रखकर जो नृत्य किया जाता है, तो वो नृत्य क्या कहलाता है? तो जैसा इस शब्द में ही यानी कि प्रश्न में दे रखा है पड़लू, तो नृत्य भी कौन सा नृत्य कहलाता है? पड़लू नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में गैर और युद्ध, ये दो नृत्य नाम दे रखे हैं, गैर और युद्ध। ऑप्शन नंबर बी में हाथीमना और गौरी, ये भी दो नृत्यों के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी राई और घूमरा, ये भी दो नृत्यों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर डी इंडोरी और पनिहारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही यानी कि कालबेलिया जनजाति के क्या हैं? नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भीलों में मोरियो खेल कब खेला जाता है? होली पर, दशहरा पर, दीपावली पर या रक्षाबंधन पर? तो भीलों में जो मोरियो खेल खेला जाता है वो दीपावली पर खेला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। आदिवासियों द्वारा मैदानी भाग को जलाकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? घूमिंग खेती, दजिया खेती, या चिमाता खेती, या बालरा खेती? तो जो आदिवासियों द्वारा मैदानी भाग को जलाकर जो खेती की जाती है उसको दजिया खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दजिया खेती। चिमाता जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है उसको चिमाता खेती कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दजिया खेती। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। भील जनजाति में हरज लाड़ी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुत्र पुत्री, ऑप्शन नंबर बी माता पिता, ऑप्शन नंबर सी भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी दूल्हा दुल्हन। तो भील जनजाति जो हरज और लाड़ी होता है उसका सही होता है दूल्हा दुल्हन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कब लगता है? ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन अमावस्या को, ऑप्शन नंबर बी माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक अमावस्या को, या ऑप्शन नंबर डी चैत्र शुक्ल द्वितीया यानी कि 2 को। तो जो आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है वो बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये प्रश्न का आंसर आपको खुद देना है। प्रश्न है वह भील जिसने किसी सैनिक के घोड़े को यानी कि वह भील जिसने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया हो वो भील क्या कहलाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में पकड़िया भील, ऑप्शन नंबर बी में उंदरिया भील, ऑप्शन नंबर सी में सावतिया भील, या ऑप्शन नंबर डी में गमैती
भील। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।